नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। अगले महीने उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अल्मोड़ा में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी कार्यक्रम की जानकारी। नई संसद में पेश किया गया महिला आरक्षण बिल। मोदी कैबिनेट में मिली बिल को मंजूरी। देश भर की महिलाओं ने पीएम को कहा धन्यवाद। देहरादून में सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम मोदी के जीवन दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया शुभारंभ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा। इंसाफ न मिलने पर कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। रुड़की के भगवानपुर पहुंचे सचिव ने गांव के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। तालाब की सुंदरता को लेकर देखकर हुए प्रभावित। हरिद्वार में पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 2 नाबालिग को भी सकुशल किया बरामद। मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में पुलिस ने फर्जी कंपनी बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 कार और सामान बरामद। प्रदेश में डेंगू के बढ़ रहे मामले। अब घरों से डेंगू का लार्वा मिलने पर लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। रामनगर में महिला प्रोफेसर को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी लापता। जानकारी देने वाले शख्स को दिया गया इनाम। रुद्रपुर में जिला विकास प्राधिकरण का फर्जी नोटिस थमाकर हुए ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो आज से देश भर में गणेश उत्सव का आगाज यहां पर हो चुका है और इस अवसर पर प्रदेश भर में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गणपति बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। जी, आज से मैं लगातार 3 दिनों तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में रहने वाला हूं। जहां मध्य प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, सागर, बीना, खुरई अनेक स्थानों पर। उधर आपको बता दें कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वहीं पीएम के दौरे की जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम नारायण आश्रम भी जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का अभी टेंटेटिव कार्यक्रम आया है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा पिथौरागढ़ जाना हुआ। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा की जो बड़ी रैली थी वो वर्षा के कारण नहीं हो पाई थी और हमने आग्रह किया है देश के प्रधानमंत्री जी से जब उनका पिथौरागढ़ आगमन हो तो लोकसभा की रैली में पिथौरागढ़ के मैदान में करेंगे। अभी तक की सबसे विशालतम वो रैली होगी और ख़ासतौर पर सीमावर्ती जनपद की रैली का अपना एक मैसेज होगा। उधर हरिद्वार में नगर निगम और शहरी विकास विभाग की ओर से दरअसल शहरी आजीविका मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। मेले में जिले भर के महिला स्वयं सहायता समूह ने बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई और इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में बनाए गए 3 वेडिंग जोनों का भी उद्घाटन किया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो एक निर्णय लिया था उसके आधार पर उत्तराखंड की भी बहनें आज इस समूह से जुड़ रही हैं। हमारे पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से लगातार रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और अनेकों जगह उनका सहयोग मिलने से निकायों को भी लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार से हरिद्वार जनपद की तमाम बहनें आज आप देखिए
कई लोगों से, महिलाओं से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने पहली बार ये स्टॉल यहाँ पे लगाया, यानी कि उनको प्रोत्साहित करने का काम उन लोग कर रहे हैं। कैसे उनको उत्पाद जनता के सामने आए, उनको एक विपणन का एक माध्यम मिले, विपणन में जाने का उनको ये एक माध्यम भी है, और उन बहनों को जहाँ रोजगार मिलेगा, वहीं जो हमारी बहनों का जो एक हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, उस ओर बढ़ता हुआ कदम है। वहीं आपको बता दें कि नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के पहले दिन महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पेश किया गया। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है, जिस पर कि आज आपको बता दें सदन में चर्चा की जाएगी। और वहीं इस बिल को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए अगर आरक्षण का बिल केंद्र सरकार पारित करना चाहती है तो फिर यह अच्छी बात है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी किया। देखिए, जरूर ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर राजनीति से प्रेरित होकर भी मोदी सरकार लास्ट में 9 साल बाद आखिर इस विधेयक को पास कर रही है, तो मैं उनको धन्यवाद ही देना चाहूंगी, क्योंकि ये महिलाओं की भागीदारी की बात है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर महिलाओं की भागीदारी अगर सक्रिय राजनीति में बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि जिस इमोशन के साथ, जिस भावना के साथ महिलाएं काम करती हैं, वो लोगों के बीच में जाके जो काम कर सकती थी, उनको एक मौका मिलने जा रहा है। तो इसके लिए मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैं धन्यवाद ही देना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का भी, कि जो बिल हमारी माननीय नेता सोनिया गांधी जी लाई थी, उन्होंने उसको आज पास करने का, पुटअप करने का काम किया है। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर प्रदेश में कांग्रेस और राजनीतिक संगठनों ने अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला और सरकार से वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग की। हत्याकांड से पूरा प्रदेश और देश विदित है, लेकिन बड़ा शर्मनाक है कि साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक जो है उस वीआईपी का नाम नहीं बताया है, वीवीआईपी का, जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ। और अंकिता के हत्यारे जो हैं सरकार की कमज़ोर पैरवी की वजह से सूट बूट के साथ घूम रहे हैं, तारीख के दिन कोर्ट परिसर में भी और जगहों भी, और सरकार वीवीआईपी का नाम नहीं बता रही है और हत्यारों के खिलाफ कड़ी जो है पैरवी नहीं कर रही है। और शर्मनाक तरीके से हत्याकांड को से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक संस्थान का नाम अंकिता के नाम पर करने जा रही है। एक बेटी के लिए अस्मिता लूटी, कुछ लोगों ने अपराध किया, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। ना तो सीबीआई की जांच की बात को पूरा किया गया मांग को, ना वीआईपी का नाम खोला गया अब तक। जिस विधायिका ने जाके वहां पे क्राइम स्थल को तोड़ा, उस रिजॉर्ट के हिस्से को जहां अंकिता रहती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ आप देखेंगे पूरे परिसर में कई लोग आए हैं, कई संगठन हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति यहाँ नहीं खड़ा हुआ। ये साफ दर्शाता है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। और आज उत्तराखंड का सारा जनमानस आहत है इस बात से कि हमने कैसे नेताओं को आज अपने सत्ता में यहाँ बैठा दिया। उधर अब रामनगर वासियों को सड़कों पर घूम रही आवारा पशुओं से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पशुपालक अपने जानवरों को अपने घरों में ही बांधे, ऐसा ना होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि रामनगर में प्रशासन ने 18 और 19 सितंबर को 2 दिन तक आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन द्वारा 18 और 19 2 दिन तिथि तय की गई थी, आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा, जिसके क्रम में नगर पालिका रामनगर द्वारा आज आवारा पशुओं की धरपकड़ चालू है। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हो, जानवर काफ़ी इकट्ठे किए गए हैं स्कूल कैंपस में और हमारा पशु वाहन भी लगा है। और अभी बम्बा घेर से 3 जानवर पकड़े गए हैं और यहाँ पकड़े जा रहे हैं। जो टैग लगे हुए पशु हैं उनका जो है उनका व्हाट्सएप द्वारा फ़ोटो खींच करके मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाएगा, जिसमें इनकी डिटेल निकल आएगी पशुपालकों की और उनको नियमानुसार नोटिस भेजे जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।
उधर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरी जो सांसद निधि खर्च करने के मामले में सांसद तीरथ सिंह रावत और अमाला राज्य लक्ष्मी शाह को और ज्यादा ताकत लगानी होगी। इन दोनों सांसदों के खाते की निधि में से अभी करीब 6 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पाई है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य के 5 लोकसभा सदस्यों को 40 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से 30.80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी 9.85 करोड़ रुपए खर्च होना बाकी है। कोविड-19 महामारी की दुश्वारियों से उबरने के बाद केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए हर सांसद को 7 करोड़ से लेकर 9.5 करोड़ रुपए की निधि जारी की है और ब्याज समेत ये धनराशि करीब 40 करोड़ 66 लाख रुपए तक हो गई है। लेकिन सांसद निधि खर्च करने के मामले में 5 सांसदों में नैनीताल, उधम सिंह नगर के सांसद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का रिकॉर्ड बेहतर है। ब्याज समेत उन्हें जारी 7.04 करोड़ रुपए के सांसद निधि मिली, जिसमें से 98.67% खर्च हो चुका है। पोर्टल पर हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल को जारी सांसद निधि ब्याज समेत 7.5 करोड़ में से 70.46% खर्च की गई। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने 9.50 करोड़ में से 80.60% खर्च किया, जबकि पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को जारी खर्च की दर पोर्टल पर 61.68% रही। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की धीमी रफ्तार को लेकर अब बीजेपी भी उनके बचाव की मुद्रा में आ गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट की माने तो कुछ कामों में समय लगता है, कुछ विकास कार्यों के प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास लंबित हैं, जिसकी वजह से विकास कार्यों में निधि खर्च नहीं हो पाई। उत्तराखंड के सभी सांसद अपनी सांसद निधि बहुत सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से, गुणवत्ता के कामों पर खर्च कर रहे हैं। एक आध सांसद निधि अभी खर्च होने में थोड़ा और उसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि जो नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारियों के द्वारा जो कार्य थे उनका सत्यापन नहीं किया गया है और सांसदों के द्वारा नोडल अधिकारियों को कामों की जो स्वीकृति प्रदान करनी थी उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। वो काम भी हो जाएंगे और सभी चुनाव से पूर्व सभी सांसद अपनी सांसद निधि को खर्च करेंगे। सभी कार्य गुणवत्ता के हिसाब से हो रहे हैं, पारदर्शिता तरीके से हो रहे हैं और जनता की डिमांड पर हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा के नेता विकास के कामों में बजट को खर्च करने के बजाय अपने खास चहेतों को लाभ पहुंचाने में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की माने तो भाजपा के सांसद हों या विधायक, हर कोई बजट को खर्च करने में फिसड्डी साबित हुआ है। जो पैसा जनता जनार्दन का है, ऐसे में अगर ये निधि भाजपा सांसद खर्च नहीं कर पाए तो महज एक उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य है। ये तो जनता के ऊपर भी सवाल बनता है। अब तो जनता को आत्मावलोकन करना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप साल दर साल चुन रहे हैं जो अपनी सांसद निधि या विधायक निधि ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिनका विकास का कोई रोड मैप का विजन उनके सामने नहीं है। बस आपने वोट दे दिया, सत्ता प्राप्त हो गई, उसके बाद विकास और जनता जाए भाड़ में, आपको दूध में से मक्खी की तरह वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ये पैसा कोई किसी सांसद की या विधायक की बपौती नहीं था, ये जनता का पैसा था जो जनता के लिए उपयोग में लाना चाहिए था। लेकिन आज जब हम मुहाने पर खड़े हैं लोकसभा चुनाव के, उसके बाद भी कुछ सांसदों ने जिस तरह से अपनी सांसद निधि को खर्च नहीं किया है, वो बताता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। सियासी दलों में सत्ता पक्ष भाजपा की चिंता का विषय यही है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो गई है, उनका रिपोर्ट कार्ड ही संतोषजनक नहीं। भाजपा को डबल तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि जनता को भरोसा दिलाया जा सके कि उनके जनप्रतिनिधि अन्य दलों से बेहतर हैं और उनके विकास कार्य के लिए काम करेंगे। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं सांसदों को कितनी सांसद निधि मिली और कितनी खर्च हुई। लोकसभा सदस्य अजय टमटा 9.5 करोड़ रुपए सांसद निधि जारी हुई, 9.39 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली और शेष 1.74 करोड़ रुपए। रमेश पोखरियाल निशंक को 7 करोड़ रुपए जारी हुए।
जिसमें से 5.07 करोड़ स्वीकृति मिली और शेष 2.08 करोड़। तीरथ सिंह रावत, जारी निधि 7 करोड़, स्वीकृति 4.36 करोड़, शेष 2.88 करोड़। माला राज्य लक्ष्मी शाह, जारी निधि 9.5 करोड़ रुपए, स्वीकृति 6.47 करोड़ और शेष 3.12 करोड़। और सांसद अजय भट्ट को 7 करोड़ राशि जारी हुई, जिसमें से 7.04 करोड़ स्वीकृति और शेष 0.01 करोड़। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बढ़ेंगे आगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल केंद्रीय कैबिनेट में विधानसभा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर दरअसल अपनी मोहर लगा दी है और वर्तमान में चल रही लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पास किया जा सकता है, जिस पर देश भर से महिलाओं के जरिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया जा रहा है। इसी के लिए चलते उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक नौटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मातृशक्ति के लिए हम मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से नमन। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मातृशक्ति के लिए हम मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से नमन और वंदन करते हैं उनको कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आप चाहे 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश जब हमारा था तब महिलाओं के लिए पंचायतों में दिया गया। उसके बाद हमारा जो जब उत्तराखंड बना, यहाँ पर 50 से भी ऊपर पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया। और उसके बाद हमारे अभी धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% 36 आरक्षण महिलाओं के लिए दिया। और अभी मोदी जी ने पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के लिए जिस आरक्षण की अभी कैबिनेट ने मोहर लगाई है, हम सभी मातृशक्ति पूरे देश की और हमारे राज्य की सभी मातृशक्ति मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। उधर देहरादून में फैलते डेंगू को रोकने के लिए नगर निगम देहरादून में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते घरों या फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में लार्वा पाए जाने की स्थिति में अब 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि बढ़ते डेंगू के कारणों की जांच के दौरान ये पाया गया है कि लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते अब चालान करने का फैसला किया गया है। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और हम लोग के सर्वेक्षण में और जो हम लोग ये इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं उसमें पाया जा रहा है कि प्राइवेट प्रतिष्ठानों में चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो लार्वा मिल रहा है। और लोग पूरी जानकारी भी दे चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर में परिसर में पानी को रुकने ना दे, रुके हुए पानी में ही लार्वा पाया जाता है। परंतु उसके बाद भी कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो गया है कि जो लोग जो हैं हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में निकल के आ रहे हैं या लोग जो अपना व्यवस्था नहीं कर रहे, जिस कारण उनके घरों में तो बीमारी को दस्तक दी जा रही है, परंतु साथ ही साथ आसपास के लगते हुए एरियाज को भी विवेक तरीके से डेंजर जोन में लेके आया जा रहा है। तो उन पे चलानी कार्रवाई हम लोग अभी लगातार कर रहे हैं और चलान भी हमने बढ़ा दिए। पीछे 5 से 6 दिनों में करीब 5 लाख के हम लोगों ने चलान दिए। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।